कि जो क्राइम इंडेक्स है हमारा, उसने सारी सीमाएं लांघ दी है। अगर पिछले एक महीने की एवरेज में निकालूं तो लगभग हर रोज 3 मर्डर हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी कोने में हो रहे हैं। कल रात की भी एक घटना है कि एक नौजवान की हत्या पंचकुला के अंदर एक मॉल में बदमाशों ने जाकर के 4 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं और 100 से ज़्यादा चोरी और लूटपाट की घटनाएं हर रोज रजिस्टर हो रही हैं। सिर्फ एक महीने का इंडेक्स मैं आपको दे रहा हूं। सरकार जब प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी जाए और उस पर ब्यूरोक्रेसी हावी हो जाए, यानी अफसरशाही हावी हो जाए, चुने हुए नुमाइंदों की पूछ ना रहे, तब हश्र ऐसा ही होता है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर आप सब पत्रकार जानते हैं कि एक घटना घटी जिसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों ने शराब का ठेका छुड़वाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि जी बदमाशी और गुंडाई इतनी ज़्यादा है कि हम सड़कों पर निकल करके ठेके नहीं छुड़वा सकते, बल्कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। मुख्यमंत्री जी के जब गृह जिले का ये हाल है और शराब के ठेकेदार दहशत के अंदर जी रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या होगी। मैंने जैसा जिक्र किया कल पंचकुला की घटना के बारे में, हिसार के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न के मामले जो ऑफ लेटली सामने आए हैं और इनकी वीडियोस को धड़ल्ले से अपलोड किया जा रहा है, उस पर पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। पिछले सप्ताह उचाना के अंदर 1.5 घंटे तक 3 जगह फायरिंग, 1.5 घंटे तक फायरिंग चलना, ये कोई कल्पना कर सकता है? 50 लाख से ज्यादा रंगदारी बदमाशों ने मांगी और पुलिस ने अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं किया। रोहतक के अंदर एक गैंगस्टर के चाचा की 8 उंगलियां काटकर उसको मारकर उसकी हत्या कर दी। बहादुरगढ़ के अंदर दूध लेने गए एक युवक को गला रेत कर हत्या कर दी। कल परसों की ये घटना है जिसमें स्कूल के बच्चे की स्कूल के अंदर जाकर के हत्या कर दी, चाकुओं से कूद करके। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं हर विषय पर जाऊंगा तो आज ये सारी न्यूज कटिंग्स, मतलब नित नए सवेरे अगर कोई भी पन्ना खोलें तो आपके छापे हुए अखबार, आपकी कलम से लिखी हुई ये तमाम बातें जो हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा। और मुख्यमंत्री जी जो हैं हरियाणा प्रदेश के, मैं मानता हूं कि अगर वो इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं एक कमजोरी साबित हो रही है। ये लगता है कि हरियाणा की सरकार मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे, बल्कि कुछ अफसर चंडीगढ़ और दिल्ली में बैठ करके इस सरकार को चला रहे हैं। तो एक युवा होने के नाते और प्रदेश का एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते आज मेरा और मेरी पार्टी का ये कर्तव्य है कि सरकार को चेताया जाए, सरकार को आगाह किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि अब आपका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। शुरू में जब कोई नया काम जुड़ता है तो हम कुछ समय उसको, उसके एक्सपीरियंस को और उसको इसलिए देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, मगर हमारा स्टेट कानून व्यवस्था की स्थिति में आज टोटल कोलैप्स की ओर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। आदरणीय ब्रिज शर्मा जी की तरफ से जो आज कानून व्यवस्था प्रदेश भर की, उसके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं, कल आपके एक पत्रकार साथी ने मुझे सुबह सुबह अखबार की कटिंग भेजी और लिखा हुआ कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों की बैठक ली और पुलिस को आदेश दिए। आज जो हालात प्रदेश की है, क्या शराब का व्यापार भी कराने के लिए पुलिस का सहयोग लेने का काम हरियाणा सरकार करेगी? और क्या ऐसी हालत लॉ एंड ऑर्डर की हो चुकी है कि क्या क्रिमिनल्स प्रदेश के अंदर व्यापारी बनकर आम नागरिक, आम व्यापारी को धमकाने लगेंगे? फिर तो कोई एक व्यापार नहीं, आने वाले समय में डॉक्टर्स के ऊपर भी ये दबाव बढ़ेगा, प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर भी ये दबाव बढ़ेगा और अनार्की इस प्रदेश में आ जाएगी। 1 साल 3 महीने नायब सैनी जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री की 2 बार शपथ लिए हो और 1 साल 3 महीने पहले एक भाषण में मैंने उनको बोलते सुना था कि गुंडा तत्व हरियाणा छोड़ दो, वरना। आज तक वरना की परिभाषा वो समझा नहीं पाए।
और जिस तरह के घटनाक्रम यमुनानगर जिले में, रोहतक में, गुड़गांव में सुनने में आ रहे हैं, तो साफ दिखता है कि उन गुंडा तत्वों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खुद होम मिनिस्टर होते हुए मुख्यमंत्री शय देकर कहीं ना कहीं बचाने का काम कर। इस तरह की जो बातें होती हैं, गैंगवार की घटनाएं भी रोहतक में भी हुई, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या प्रशासन? देखो, मनोहर लाल जी 10 एक्साइज पॉलिसी के अंदर मुख्यमंत्री रहे। मुझे नहीं लगता वो या मैं कभी 4.5 साल में भी रहा, कभी ठेकेदारों से बैठकर पुलिस को साथ बिठाकर हमने नीलामी करवाई। ऐसा क्या हुआ जो मुख्यमंत्री को आज बैठना पड़ा? और दूसरी चीज, कि धमकियों की प्रक्रिया शुरू क्यों हुई पिछले 1 साल के? ये बहुत चिंताजनक बात है। क्या क्रिमिनल लॉबी का खौफ पुलिस के प्रति जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, या ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी शय देने लगी कि आज उनका डर बिल्कुल खत्म हो गया और वो इस तरह की कार्रवाई कर? हम तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री इस पर जवाब दे कि उनको बैठक लेनी क्यों पड़ी, और क्यों यमुनानगर हो या और जिले हो, गुड़गांव के अंदर भी आज 40% वेंड जो है अनसोल्ड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेरर बैठाया गया है। आपके रोहतक की क्या हालात है, हिसार की क्या हालात है, ये हालात बड़ी क्यों? इसके ऊपर मुख्यमंत्री जरूर प्रदेश को जवाब देने का काम करे। और ये तो एक छोटा सा वर्ग है। मैं ये बात करता हूं, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यापारी को क्यों प्रताड़ित किया गया? ये चाहे जलेबी वाले हों आपके, चाहे पकोड़े वाले हों, चाहे आज शराब वाले हों, ये इस प्रकार से व्यवस्था बनी प्रदेश में 1 साल में क्यों है? ये जरूर इसके ऊपर मुख्यमंत्री जवाब